नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में सरोजनी नगर से एक खबर सामने आई है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने यहां एक शातिर गैंग का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने चोरों के पास से 3 किलो चांदी, 20 ग्राम सोना और 4 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस बीच डीसीपी मध्य रजत कौशिक ने बताया है कि पांचों चोर पर 43 मुकदमे दर्ज हैं। सरगना शादाब पर 22 मुकदमे दर्ज हैं और ये सभी चोर अलग अलग जिले के रहने वाले हैं। 24 की रात को थाना सरोजनी नगर क्षेत्र में एक सुनार हैं, उनकी दुकान पर नकबजनी की घटना हुई थी और उसमें उनका शटर तोड़ के और अंदर से उनकी दुकान से सामान की चोरी की गई थी। उस चोरी के लिए लगातार हमारी टीमें प्रयासरत थीं। 23/24 की रात को थाना सरोजनी नगर क्षेत्र में एक सुनार। और इस बीच आपको बता दें कि मिर्जापुर निवासी दुर्गा प्रसाद नाम के शख्स, चौकीदार जिनकी उम्र लगभग 60 साल बताई जा रही है, भक्ति कंक्रीट उद्योग में प्रतिदिन चौकीदारी का कार्यरत थे और आज सुबह ही कंक्रीट उद्योग स्थान पर चौकीदार दुर्गा प्रसाद का खून से लथपथ शव मिला है। बता दें कि कंक्रीट उद्योग में वो कार्य कर रहे थे और कार्य कर रहे मजदूरों ने देखा तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों के द्वारा इस घटना की जानकारी थाना पुलिस को भी दी गई और जानकारी में बताया गया है कि मृतक के सर पर चोट के निशान पाए गए। हत्या कर हाथ पैर कपड़े से बांधकर शव को ट्रैक्टर के पहिए के नीचे रख दिया गया और इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही इस दौरान अब जांच जारी है। कंक्रीट उद्योग के एक 60 वर्षीय चौकीदार जिनका नाम दुर्गा प्रसाद है, आज सुबह सूचना मिली कि इनकी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीकृत किया गया है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इनकी हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हाथ पैर बांध के की गई है और इनके सिर पर चोट के निशान हैं। पुलिस की कई टीमें इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई हैं और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण होगा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। भक्ति कंक्रीट और यूपी के शाहजहांपुर से शनिवार को प्रशासन के लचर कार्य प्रणाली को लेकर उजागर करने वाली खबर सामने आई। दरअसल मामला है शाहजहांपुर के पुवैया तहसील परिसर का, जहां शनिवार को पुवैया तहसील परिसर में स्थित पानी की टंकी पर 2 युवक चढ़ गए। ये युवक कूदकर अपनी जान देने की धमकी देने लगे और जानकारी पर पता चला कि ये दोनों पिता और पुत्र थे। बता दें कि नाहक की पानी की टंकी पर ये चढ़े और इन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। दरअसल उनकी भूमि जमीन जो है वो दबंगों ने हत्या ली और पिछले कई सालों से गांव के ही कुछ दबंगों ने अवैध तरीके से इस जमीन पर कब्जा बनाया हुआ है। प्रशासन उनकी भूमि पर जमीन खाली कराने में पस्त हो चुका था और इसी कारण वो हताश होकर निराश हो गए और आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर हुए। खबर मथुरा से है, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने अधिवक्ता रमेश उपाध्याय के माध्यम से जिला जज की अदालत में विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा की याचिका दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि याचिका में ये बात शामिल होगी कि न्यायालय स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर की पूजा की अनिवार्य रूप से तत्कालीन अनुमति दे, तो वहीं ये पूजा याची ही ऐसा करेंगे। और साथ ही आपको बताते चले, आगे कहा गया कि पूजा किसी ब्राह्मण से कराई जाए जो पूजा के काम का जानता हो और ज्ञाता हो। ऐसा करके याची को सूचित भी किया जाए। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यह मामला तत्काल सुनवाई का है और क्योंकि याची विश्वेश्वर महादेव की पूजा और भोग के लिए अन्न जल त्याग कर मठ में बैठे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां उच्चहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात प्रांत से मजदूरी करके घर जा रहा एक श्रमिक ट्रेन से गिरकर घायल हो गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पीआरबी पुलिस ने उसे सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यह भी आपको बता दें कि बिहार प्रांत के छपरा जनपद के माची थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव डुमरीगढ़ पोस्ट ताजपुर निवासी हरेंद्र साहनी गुजरात प्रांत में मजदूरी करता है और छुट्टी लेकर वो अपने गांव जा रहा था। लेकिन इसी दौरान हरेंद्र साहनी लखनऊ पहुंचने के बाद शनिवार को प्रयागराज जाने के लिए नौचंदी एक्सप्रेस पर सवार हुआ।
तभी रास्ते में क्षेत्र के पूरे सतह के निकट अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रेन से गिरकर घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि गुजर रहे ग्रामीणों ने उसे देखा और तत्काल इसकी सूचना पीआरवी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया और पीआरवी पुलिस ने सीएचसी में दाखिल करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां रानीगंज कोतवाली के दुर्गागंज इलाके में फिर से एक बार बम का धमाका हुआ है। यहां आपको बता दें कि यहां बम मिला है और फिलहाल ये भी आपको बता दें कि खेत में रखे बम पर मजदूर का पैर पड़ गया और बम मिलने से इलाके में लोगों में हड़कंप है। बम की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने भी बम को निष्क्रिय कर दिया है। सूचना पे आए तो यहाँ पे जो है देखे कि जो खेत में जो बम रखा हुआ है और बम को हम लोगों ने जो है पहले तो बाल्टी में पानी मंगवाए और उसको लेके जो है रखा गया, बाल्टी में पानी में रख के उसको फिर जो है चक्कू मंगा के ब्लेड से काट कर और उसको धीरे धीरे उसको सुतली को निकाल कर फिर जो उसमें जो है बारूद और उसमें छर्रे और उसमें जो है सब लोहे के कण मिले, उसको अलग अलग करके जो है हमारे चालक शफीक अहमद और मैं हेड कांस्टेबल उसको जो है हम लोग। हाँ, उड़द के खेत में बम रखा हुआ था। सुबह काम करने आए लोगों ने, मतलब लोग काम करने आए थे, उसी पैर पड़ गए बम के ऊपर। उसके बाद 112 नंबर डायल किए, वो आई पुलिस उसको डिस्ट्रीब्यूट करके चली। कानपुर में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल पिछले 24 घंटों से लगातार खुफिया एजेंसियां और पुलिस की टीमें इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में शनिवार को पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी, जहां यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं शनिवार को ये खबर भी आई कि कानपुर हिंसा मामले को लेकर मोबाइल सीडीआर से कई बड़े राज खुल सकेंगे। ये भी जानकारी सामने आई है कि ये हिंसा सियासी लाभ उठाने के लिए एक साजिश के तहत की गई थी। बहरहाल मोबाइल सीडीआर से कई बड़े राज खुल सकते हैं और इसी के लिए कई उपद्रवी बेनकाब भी किए जाएंगे। ताजा अपडेट के मुताबिक मोबाइल सीडीआर से लापरवाही बरतने वाले थानेदारों पर भी कड़ा एक्शन होगा और अब तक मामले में कुल 36 के आसपास उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सख्ती के साथ पूछताछ की गई और योगी सरकार के बुलडोजर के खिलाफ से गिरफ्तार उपद्रवियों ने पुलिस के सामने कई राज उगले हैं। ऐसे में यह भी अपडेट सामने आ रहा है कि कानपुर हिंसा के सूत्रधार कई सफेदपोश जांच के दायरे में है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा में यूपी में लोकसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। आजमगढ़ सीट पर भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ उम्मीदवार होंगे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो इसी सीट से चुनाव लड़े थे, पर अखिलेश यादव से वो चुनाव हार गए थे और अब वो फिर से एक बार मैदान में उतरने जा रहे हैं। भाजपा ने रामपुर लोकसभा सीट पर घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनवाया और साथ ही घनश्याम लोधी सपा के विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में शामिल हो गए थे और सपा आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के पुत्र सुशील आनंद को प्रत्याशी बना सकते हैं। हालांकि शुक्रवार को इसके लिए पार्टी ने किसी को फॉर्म भी जारी नहीं किया और माना यह जा रहा है कि सुशील के नाम पर आलाकमान मोहर लगा चुके हैं। हालांकि पार्टी अभी तक इस सीट पर डिंपल यादव अथवा रमाकांत यादव को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही थी और अब यह बताया जा रहा है कि रमाकांत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने बदली सियासी परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी नेतृत्व के सामने यहां से दलील दी और दलित उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव रखा। इस पर बलिहारी बाबू के बेटे सुशील का नाम पहले स्थान पर लिया जा रहा है, जबकि बलिहारी बामसेफ के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि जल्द ही सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी और कई नामों पर अभी भी विचार चल रहा है। और रुक करते हैं लखनऊ का, जहां शुक्रवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मेरठ के भी 15 उद्यमियों को सम्मान दिया गया है। इस कार्यक्रम का पुरतापुर उद्योग मंदिर में लाइव प्रसारण हुआ, जहां 21 उद्यमियों ने 278 करोड़ के प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। लखनऊ में मेरठ से पहुंचे 15 उद्यमियों ने यहां पर 118 करोड़ के अधिक से एमयू पर हस्ताक्षर किए गए और यानी कि अब जिले में कुल 396 करोड़ के निवेश करने वाले उद्यमियों को सम्मान मिला। प्रतापपुर उद्योग मंदिर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तीसरी बार आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। सांसद ने कहा है कि कानून व्यवस्था और सिस्टम में सुधार के लिए निवेश जरूरी है और इसी निवेश के साथ साथ उद्यमी आगे बढ़ रहे हैं।
गंगा यमुना के दोआब में फूड प्रोसेसिंग का बड़ा मौका है। साथ ही कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने यह भी कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे किनारे उद्योग क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र और राज्य सरकार को भेजा गया है। इस बीच डीएम दीपक मीणा, अपर उद्योग आयुक्त चैत्री वी और उपायुक्त उद्योग वी के कौशल, भाजपा प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी, जिला अध्यक्ष विमल शर्मा, निपुण जैन और आईआईएम मेरठ चैप्टर के चेयरमैन सुमनेश अग्रवाल समेत कई विभिन्न एसोसिएशन के पदाधिकारी और उद्यमी मौजूद रहे। और इस बीच बीते दिनों कानपुर में हुई हिंसा और पथराव का असर अब आगरा में भी देखने को मिल रहा है। इसी के चलते अब कानपुर में सांप्रदायिक दंगे के बाद आगरा पुलिस भी सतर्क हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस बीच शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि कमेटी के अध्यक्ष ने एक ऑडियो वायरल कर फिजा बिगाड़ने की कोशिश की है। साथ ही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां होने का दावा करने वाले अधिवक्ता को भी धमकी दी गई है। और अब कानपुर की घटना के बाद आगरा एसएसपी सुधीर कुमार सिंह अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि एसएसपी के आदेश पर अब कमेटी अध्यक्ष जाहिद कुरैशी पर यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद जामा मस्जिद आगरा की इंजामिया कमेटी के अध्यक्ष जाहिद उल पप्पू द्वारा एक तकरीर की गई थी और उसके अंदर कुछ भड़काऊ भाषण उनके द्वारा दिया गया था और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया गया था। इस संबंध में एक अभियोग थाना मंटौला में धारा 153, धारा 153A, 506 और 67 IT एक्ट के अंतर्गत कायम किया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है और साक्ष्य संग्रह करने के उपरांत इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मेरा ये भी कहना है कि जो भी व्यक्ति इस तरह की सांप्रदायिक बातें करेगा या इस तरह की बयानबाजी करेगा और सोशल प्लेटफॉर्म पर